हेलो प्यारे बच्चों, सब कैसे हो? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, हम क्लास 2 की रिमझिम पढ़ रहे हैं और अभी तक हमने 9 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं प्यारे बच्चों। आज हमारे सामने एक नया लेसन है जिसका नाम है मीठी सारंगी। तो मीठी सारंगी प्यारे बच्चों, सारंगी क्या होती है? आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी ये वाली, इसको सारंगी बोलते हैं प्यारे बच्चों। ये है सारंगी, ठीक है। और ये सारंगी क्या है, इसको बजाते हैं बेसिकली ये राजस्थान में या फिर आपके गुजरात के उधर एरिया में ज़्यादा इसको बजाते हैं। और ये भारत में ही बनी है और दूसरे देशों से भी आती है, लेकिन भारत में बनी हुई बहुत अच्छी होती है। कभी आपने बस में देखा होगा, कभी आप जाना राजस्थान की तरफ या फिर गुजरात की तरफ बस में या रेलवे स्टेशन पे या रेल में, आपको उधर बजाते हुए इसको मिलेंगे और कुछ पैसे मांगते हैं वो बदले में। हमारे उधर बहुत होता है प्यारे बच्चों, कभी मैं तुमको दिखाता हूँ, ठीक है। और ये एक बेसिकली एक कहानी है प्यारे बच्चों, मीठी सारंगी। एक्चुअली सारंगी क्या है, एक वाद्य यंत्र होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसको बजाने से बहुत प्यारी, बहुत मीठी मतलब धुन निकलती है। तो इसलिए मीठी सारंगी क्यों बोले हैं, क्योंकि ये खाने में मीठी नहीं है, इसकी जो धुन निकलती है, इसकी जो ट्यून निकलती है बहुत मीठी होती है, कानों को मतलब छू जाती है। तो क्या आप सुनना चाहोगे उस ट्यून को? क्या आप मतलब सुनोगे उस ट्यून को? तो बहुत अच्छा लगे प्यारे बच्चों। देखो, मैं एक गाने के रूप में एक ट्यून को सुना रहा हूँ आप सभी को, और उसको सुन के देखना कितनी प्यारी है वो ट्यून। देखो प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आपने सुनी होगी कितनी मस्त, कितनी मधुर, कितनी मीठी इसकी बोली है प्यारे बच्चों। तो इसी में प्यारे बच्चों हम देखेंगे कि सारंगी मतलब मीठी सारंगी को हम प्यारे बच्चों पढ़ेंगे। कि इसमें कहानी में बताया गया है प्यारे बच्चों कि एक बार एक गांव में सारंगी वाला आ जाता है, और वो सारंगी वाला को सब लोग बोलते हैं कि बहुत मीठी सारंगी बजाते हो, बहुत सी मीठी सारंगी बजाते हो, ठीक है। और एक इसमें ना भोला नाम का आदमी होता है, ठीक है। वो भोला नाम का बोलता है कि अच्छा ये मीठी है क्या, इसको इसको सुनने से मीठा लगता है क्या, इसको खा जाऊंगा तो मीठा होगा। प्यारे बच्चों, आपको हो ना बहुत हंसी आएगी प्यारे बच्चों, ठीक है। तो बेसिकली एक कहानी में प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे कि एक भोला नाम का आदमी होता है। देखो, ये आदमी सारंगी वाला, इसके हाथ में क्या है, ये सारंगी है, ये इधर दिखाई जो दे रही है वो सारंगी है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। रेडी? जो स्टार्ट करते हैं, ओके। पाठ का शीर्षक है मीठी सारंगी। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वो सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया, तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। सारंगी की मीठी आवाज और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। सब लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है। आहा, कितना आनंद आ रहा है।
वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था। वो मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं। ये सब झूठे हैं। हाँ। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए। हैं? इसलिए वो सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया, तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज, आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है। हमें बड़ा ही आनंद आया। 2-4 दिन यहीं ठहरिए। ये बातें सुनकर भोला मन ही मन झुंझलाया और सोचने लगा, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते। हाँ, सारंगी मीठी जरूर है। पर मुझे न जाने स्वाद क्यों नहीं आया। तब तक रात ज्यादा हो गई थी। इस कारण लोग घर नहीं गए, वहीं चौपाल में सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई और उसे अपने सिरहाने रखकर सो गया। पर भोला को चैन कहाँ था। जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे, तब उसने चुपके से उठकर वो सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतार कर उसे जीभ से चाटा। कुछ स्वाद नहीं आया। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया। उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उड़ेला। पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। वो लोगों की बेवकूफी पर बहुत ही झुंझलाया।
रुको बेटा, एक बार रुको। आगे देखते हैं क्या होता है। वो बहुत झुंझलाया, मतलब लोगों को देखने, लोगों के बारे में सोच रहा है कितने लोग हैं बेवकूफ, कितने लोग हैं बेवकूफ। की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। वो लोगों की बेवकूफी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया। सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए। लोग कहने लगे, बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। हाँ, भोला इस झूठ बात को ना सुन सका और गुस्से से बोला, क्या खाक मीठी थी? मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था, उसमें जरा भी मिठास नहीं थी। तुम सब लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। हाँ। लोगों ने पूछा, पर सारंगी है कहाँ? उसने कहा, गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोला की बेवकूफी पर सिर पीट लिया। तो देखा प्यारे बच्चों कि भोला कैसा मूर्ख आदमी था। उसने सोचा मीठी सारंगी का मतलब क्या है रे, खाने में मीठी है। लेकिन मीठी सारंगी का मतलब क्या था, उसकी बहुत मीठी आवाज थी प्यारे बच्चों। देखा ना, जिसको संगीत के बारे में पता नहीं था, यानी कि भोला को संगीत के बारे में नहीं पता था प्यारे बच्चों, तो इसलिए तो वो मीठी सारंगी वाला, इसलिए तो वो मीठी सारंगी को क्या बोला था, ये खाने में मीठी है इसलिए प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखो सारंगी की मिठास थे। क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं जल्दी जल्दी प्यारे बच्चों। गांव वाले कहते थे कैसी मीठी सारंगी है, इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों, उस पर टिक लगाना, सही लगाना है। सारंगी चखने में मीठी थी, नहीं प्यारे बच्चों, ये तो था नहीं, क्योंकि भोला ने तो चख के देखा था। सारंगी से निकलने वाली आवाज सुनने में बहुत अच्छी लगती थी, ये बिल्कुल अच्छा, ये है प्यारे बच्चों, ये ओके है। सारंगी के पास आसपास में मधुमक्खियां भिनभिना रही थी, नहीं ऐसा नहीं था। तो सारंगी से निकलने वाली जो आवाज थी बहुत अच्छी थी प्यारे बच्चों। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब तो तुम समझ गए होंगे कि गांव वाले सारंगी को मीठी क्यों कहते थे। अब बताओ कड़वी बात का क्या मतलब होता है। कड़वी बात का मतलब जो बात सुनने में मीठी लगे उसको बोलते हैं अच्छी बात, मीठी बात, और जो बात सुनने में अच्छी नहीं लगे उसका मतलब क्या बोलेंगे, कड़वी बात बोलेंगे। ठीक है, आगे देखो प्यारे बच्चों। भोला ने क्यों सोचा कि सभी झूठ बोल रहे हैं। क्यों सोचा होगा भाई भोला ने, समझे क्यों सोचा होगा। भोला ने इसलिए सोचा कि सब लोग झूठ बोल रहे हैं क्योंकि भोला का मुंह सारंगी सुनने से क्या मीठा नहीं हुआ। वो बोला मेरा तो मुंह मीठा नहीं हुआ सारंगी सुनने से, ये सारी मीठी सारंगी क्यों बोल रहे हैं।
ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखो, भोला को सारंगी का स्वाद क्यों नहीं आ प्यारे बच्चों, क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि भोला को म्यूजिक के बारे में, भोला को संगीत के बारे में जानकारी नहीं थी। ठीक है, भोला को पता होना चाहिए कि सारंगी सुनने की चीज है, खाने की चीज नहीं है ना बेटा। आगे देखो, भोला ने किस किस तरह से यह जानने की कोशिश की कि सारंगी मीठी है। कैसे किया प्यारे बच्चों? सबसे पहले तो भोला ना सोचने लगा कि सारे लोग मीठी मीठी बोल रहे हैं, सारंगी तो मीठी नहीं है, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा नहीं हुआ। तो भोला सोचने लगा मैं उठ के सारंगी वाले के पास में जाके बैठ जाता हूँ, उधर जाके मेरा मुंह मीठा हो जाएगा प्यारे बच्चों। एक तरीका। दूसरा तरीका क्या आजमाया था? रात को पूरा हिला दिया, उसको हिलाने लगा, जीभ से चाटने लगा। ठीक है, जीभ से चाटा, दो तरीका। तीसरा, हिला हिला के देखने लगा कि इसमें से कोई बूंद निकलेगी मीठी, लेकिन मीठी बूंद नहीं निकली प्यारे बच्चों। खोल क्या होता है प्यारे बच्चों? खोल का मतलब होता है प्यारे बच्चों कवर होता है। तो सारंगी वाले ने सारंगी पर खोल चढ़ा दिया भाई, और अपने सिराने पर रखकर, सिराने मतलब तकिए के पास में रखकर सो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सारंगी वाले ने सारंगी पर खोल क्यों चढ़ाया होगा? क्यों चढ़ाया होगा प्यारे बच्चों? सारंगी वाले ने सारंगी पर खोल इसलिए चढ़ाया होगा प्यारे बच्चों क्योंकि इससे सारंगी के अंदर धूल, मिट्टी, ऐसी चीजें मतलब वो न जाए, और इससे सारंगी सुरक्षित रहे प्यारे बच्चों। और किन किन चीज़ों पर खोल चढ़ाया जाता है, किन किन चीज़ों पर कवर चढ़ाया जाता है प्यारे बच्चों? सोफे पर, गद्दे पर, तकिए पर, मेज पर, कंप्यूटर आदि पर हम खोल चढ़ा देते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो प्यारे बच्चों, अब है म्यूजिक की बात। गाओ और बजाओ, सारंगी, ढोलक और एक तारा, एक तरफ से बजाते हैं जिसको तबला, ठीक है, बांसुरी, ऐसे ऐसे बांसुरी बजाते हैं, और शहनाई शादी के टाइम बजाते हैं, डफली बजाते हैं ऐसे ऐसे करके, सितार बजाते हैं प्यारे बच्चों, गिटार बजाते हैं, और हारमोनियम ऐसे बजाते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? संगीत के बाजे हैं प्यारे बच्चों, संगीत के बाजे सारे के सारे, तुम देखना कभी। ठीक है, इनमें से कुछ तार को छेड़ कर बजाया जाता है, यानी कि क्या होता है, तार है, इसको छेड़ के आवाज निकलती है, जैसे सारंगी की निकलती है, गिटार के निकलती है, सितार के निकलती है, और कुछ थाप से थप्पड़ मार के बजाए जाते हैं, ढमक 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 ऐसे। ठीक है, तो इनके सही इनके नाम सही जगह पर लिखो बच्चों। तार वाले कौन कौन से प्यारे बच्चों? ऐसे कौन से जिनके तार होते हैं? तार किस किस पे होते हैं प्यारे बच्चों? देखो, एक तो सारंगी पर तार होता है प्यारे बच्चों, सारंगी तार को छेड़ के बजाई जाती है। उसके बाद में एक तारा मतलब एक तार वाला तारा, एक तारा हो गया। उसके बाद में शहनाई नहीं है, ढपली नहीं, सितार है प्यारे बच्चों, सितार में भी तार होते हैं। ठीक है, और गिटार में भी क्या होते हैं प्यारे बच्चों? तार होते हैं प्यारे बच्चों। थाप वाले थप्पड़ मार के कौन से बजाए जाते हैं? हाथ से कौन से बजाते हैं? ढोलक थप्पड़ मार के बजाया जाता है, थाप से बजाया जाता है प्यारे बच्चों ढोलक, और तबला प्यारे बच्चों, और बांसुरी नहीं बजाई जाती प्यारे बच्चों, ढोलक बजाया जाता है, सितार, गिटार, हारमोनियम, ढपली बजाई जाती है प्यारे बच्चों, ढपली ढपली ये वाले। और अन्य में कौन कौन से आएंगे प्यारे बच्चों? अन्य में कौन कौन से आएंगे? सारंगी आ गया, ढोलक आ गया, एक तारा आ गया, तबला आ गया, बांसुरी, इधर बांसुरी लिख देंगे। अन्य में बांसुरी फूंक के बजाई जाती है, फूंक से ऐसे बजाई जाती है, श्री कृष्ण जो रखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, शहनाई आ गई, शादी में बजाते हैं प्यारे बच्चों जो। ठीक है, और हारमोनियम आ गया प्यारे बच्चों, हारमोनियम। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको कर लेना। ओके, अच्छा एक चीज और देखो, कुछ नाम बच भी गए होंगे प्यारे बच्चों, उन्हें अन्य जगह पर लिख दो। हाँ लिख दिया भाई, ये लिख दिया हमने, नीचे अन्य जगह पर लिख दिया। ऊपर लिखे बाजों को जगह जगह पर बजाया जाता है प्यारे बच्चों। सोच कर लिखो कि इन जगहों पर क्या क्या बजाया जाता है। रेल या बस, गाड़ी या जीप में क्या क्या बजाते हैं प्यारे बच्चों? कभी तुमने देखा होगा रे, रेल या गाड़ी में किसी जगह बजाया जाता है ना? कैसे प्यारे बच्चों, कैसे बजाया जाता है प्यारे बच्चों? देखो रे, रेलगाड़ी में क्या क्या बजाया जाता है? ढपली वाले भी आते हैं, ढपली बजाते हैं ढपली से। ठीक है, और एक तारा भी बजाते हैं प्यारे बच्चों, और भी बजाते होंगे प्यारे बच्चों, तुम लिख देना। घर में किसी अवसर पर, शादी में कौन बजाता है? शहनाई बजाते हैं प्यारे बच्चों। और क्या क्या बजाते हैं घर में किसी अवसर पर? हारमोनियम से भी गाना गाते हैं, हारमोनियम से भी गाना गाते हैं। ठीक है, भजन कीर्तन में क्या बजाते हैं प्यारे बच्चों? ढपली बजाते हैं और हारमोनियम भी बजाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और स्कूल में किसी अवसर पर क्या बजाते हैं? स्कूल में क्या क्या बजाते हैं प्यारे बच्चों? ऊपर से देखो, स्कूल में क्या क्या बजाते हैं? ढोलक बजाते हैं प्रार्थना में, और क्या बजाते हैं? हारमोनियम बजाते हैं,
ठीक है, तो लिख दो इधर। एक तो ढोलक बजाते हैं, एक हारमोनियम बजाते हैं। ठीक है, अब चटकारे। ठीक है, चटकारे मतलब खट्टा मीठा। इस कहानी में प्यारे बच्चों मिठास की बात है। तुम्हें कौन सी चीज़ें मीठी लगती है, अच्छी लगती है मीठी चीज़ें? अपना नाम बता सकते हो? चॉकलेट, कैंडी, क्या 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 चीज़ें खाने में सिर्फ मीठी होती है, मीठी के अलावा उनका और क्या क्या स्वाद होता है, ये भी तुम कर सकते हो प्यारे बच्चों। अब नीचे लिखी खाने पीने की चीज़ों को स्वाद के हिसाब से लगाओ प्यारे बच्चों। ठीक है, स्वाद के हिसाब से। इधर लिख दो प्यारे बच्चों, इधर लिख दो मीठी, लिख दो इधर लिख दो मीठा। रुको प्यारे बच्चों 1 मिनट। हाँ प्यारे बच्चों, इधर लिख दो मीठा, मीठी चीज़ें कौन सी होती है, और इधर लिख दो कड़वी। ठीक है, और इधर लिख दो खट्टी, जो खट्टी टेस्ट में होती है। ठीक है, मीठी कौन कौन सी चीज़ होती है प्यारे बच्चों? आम तो मीठा होता है, और शहद भी मीठा होता है प्यारे बच्चों, और चीनी भी मीठी होती है प्यारे बच्चों। वेरी गुड। और प्यारे बच्चों क्या होता है? करेला, अदरक और नहीं। कड़वी चीजें कौन कौन सी होती है प्यारे बच्चों? कड़वी कड़वी कड़वी, नमक कड़वा होता है, करेला कड़वा होता है, और अदरक भी कड़वा होता है। तो इधर लिख देंगे नमक और करेला। वेरी गुड प्यारे बच्चों, नमक और करेला। ठीक है, खट्टी चीजें दूध, हाँ दूध बच गया भाई, दूध भी मीठा होता है प्यारे बच्चों। दूध इधर लिख देंगे। खट्टी चीजें कौन सी होती है? मिर्च का अचार प्यारे बच्चों खट्टा होता है, मिर्च का अचार मीठा होता है, खट्टा होता है प्यारे बच्चों। और क्या चीजें खट्टी होती है प्यारे बच्चों, बोलो मुझे? और होती है प्यारे बच्चों जलजीरा भी खट्टा होता है, और नींबू भी खट्टा होता है प्यारे बच्चों, और आंवला भी खट्टा होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो अब देखो प्यारे बच्चों, अब देखो खास चीज़ है ये, तुमको काफ़ी सारी चीज़ सीखने को मिलेगी बेटा। तुम इस तालिका में कुछ नाम अपने मन से जोड़ सकते हो, ऊपर वाले में जोड़ दिए। ठीक है, नीचे लिखे शब्दों को बोलकर देखो। बांसुरी, बंसी, हंस, हंस। ठीक है, हंस और हंस। अब देखो रे, इनमें कौन कौन सी, इसको बोलते हैं चांद बिंदु, इसको बोलते हैं अंकी बिंदु, इसको बोलते हैं चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु कौन सा होता है प्यारे बच्चों? ये चंद्र बिंदु, और ये अंका बिंदु होता है, अंक। ठीक है, जैसे हंस, 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 बांसुरी, बंसी। ठीक है, ये एन नय होता है, और ये होता है चंद्र बिंदु। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे कौन कौन से में कौन सा बिंदु लिखेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे देखो। चांद में क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? चंद्र बिंदु आएगा चांद में। इसमें अंकी बिंदु चंदन, मंगलवार, मांगना, सुंदर, अंधा। ठीक है, झांसी में चंद्र बिंदु आएगा, झंझट, कंकड़, कांपना, अंधा, आंधी। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो गया प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इतना ही प्यारे बच्चों आज के लिए। फिर कभी हमारा नेक्स्ट क्लास होगा प्यारे बच्चों। अगर तुमको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा प्यारे बच्चों, इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। अपना नाम जाइए कमेंट में जाइए, अपना नाम लिखिए कि मैंने सर ये वीडियो देख लिया प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, एक नई वीडियो के साथ में, एक नई मस्ती के साथ में प्यारे बच्चों मैं जल्दी आपसे दोबारा से मिलूंगा। तब तक के लिए बेटा पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए बेटा। गॉड ब्लेस यू बेटा, बाय, टेक केयर बेटा।